हेलो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से। यानी कि हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, 1764 का वर्गमूल निकालें अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, इस संख्या का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंडन विधि से निकालना है। तो सबसे पहले इस 1764 का हम लोग अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो 1764 को पहले यहाँ लिखिए। देखिए 1764। उसके बाद क्योंकि हमें अभाज्य गुणनखंडन विधि से निकालना है तो एक लाइन खींचना पड़ेगा यहाँ। अब हम अभाज्य गुणनखंडन करना स्टार्ट करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंडन में क्या होता है कि हम सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देने की कोशिश करते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। तो देखिए 2 से इसमें भाग अगर लग जाएगा तो 2 से हम लोग भाग लगाएंगे। तो 1764 में हमें 2 से भागा लगाना है, चेक करना है। तो देखिए 1764 का जो लास्ट डिजिट है यानी कि लास्ट अंक है वो 4 है। तो यहाँ 4 एक सम संख्या है जो 2 से कट रही है, इसका मतलब 2 से भागा लग जाएगा। अब कितनी बार में लगेगा ये चेक करना है। तो 2 से 17 में पहले भागा देंगे तो रिजल्ट हमें 8 मिलेगा। फिर यहाँ 16 बन जाएगा तो फिर से रिजल्ट 8 मिलेगा। और यहाँ शेषफल 4 में से 2 मिलेगा, यानी कि 882 मिल चुका है। अब हमें फिर से चेक करना है कि क्या 2 से भागा लगेगा। तो देखिए लास्ट डिजिट यहाँ 2 है, इसका मतलब 2 से फिर से भागा लग जाएगा। तो 2 से भागा लगाएंगे। देखिए 8 में 4 बार में लगेगा, फिर यहाँ 8 है 4 बार में लगेगा, और 2 में 1 बार में लगेगा। तो रिजल्ट हमें 441 मिला हुआ है। अब देखिए फिर से चेक करेंगे क्या 2 से भागा लगेगा। तो ये देखिए यहाँ लास्ट डिजिट 1 है, इसका मतलब 2 से भागा नहीं लगेगा। तो अगली प्राइम संख्या यानी अगली अभाज्य संख्या जो होती है 2 के बाद वो 3 होती है। तो अब चेक करेंगे क्या इस 3 से 441 में भागा लगेगा। तो 3 से चेक करने का नियम है कि इन सारे अंकों को जोड़िए। 4 + 4 + 1 टोटल 9 हो जाएगा। अब ये 9 इस 3 से कट जाता है, इसका मतलब 3 से भागा लग जाएगा। 3 से भागा लगाएंगे तो सबसे पहले अंक में लगाएंगे 4 है, 3 से 4 में लगाएंगे तो यहाँ 1 बार में भागा लगेगा। फिर यहाँ शेषफल में 14 बचेगा, 14 में 4 बार में लगेगा। फिर शेषफल में 2 बचेगा, 21 बन जाएगा। तो 3 से 21 में 7 बार में भागा जाएगा, यानी 147 मिल चुका है। तो फिर से चेक करेंगे क्या इस 147 में 2 या 3 से भागा लगेगा। तो 2 से नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट डिजिट 7 है, तो 2 से नहीं लगेगा। अब 3 से चेक कीजिए। 3 से चेक करने का नियम होता है कि अंकों को जोड़ते हैं। 1 + 4 + 7 यानी कि 5 + 7 12 हो जाएगा। 12 इस 3 से कट रहा है, इसका मतलब फिर से 3 से भागा लग जाएगा। अब देखिए 3 से भागा कितनी बार में लगेगा वो देखना है। तो सबसे पहले हम 14 में भाग लगाएंगे तो 4 बार में लगेगा जो 12 हो जाएगा। शेषफल 2 बचेगा और यहाँ 7 पहले से 27 बन जाएगा, यानी कि 3 से 27 को भागा देंगे तो 9 बार में जाएगा। तो संख्या यहाँ 49 मिल चुका है। तो अब हम लोग 49 में चेक करेंगे क्या 2 और 3 से भागा लगेगा। तो 2 से भागा नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ इकाई अंक 9 है जो 2 से नहीं कटेगा। फिर 3 से चेक कीजिए तो अंकों को जोड़िए। 4 और 9 13 हो जाएगा। 13 इस 3 से नहीं कटता है, मतलब 3 से भी भागा नहीं लगेगा। अब अगली अभाज्य संख्या जो होती है 5, उससे टेस्ट कीजिए तो 5 से भी नहीं लगेगा। अब देखिए अगली अभाज्य संख्या 5 के बाद 7 है, तो 7 से चेक कीजिए। ध्यान रखिए कि हमें सिर्फ अभाज्य संख्या से ही भाग लगाना है क्योंकि अभाज्य गुणनखंडन कर रहे हैं। तो 7 से भागा लग जाएगा आसानी से, 7 बार में ही लगेगा क्योंकि 7 और 7 गुना करेंगे तो 49 मिलेगा। तो टोटल हम लोग 1764 का अभाज्य गुणनखंडन कर चुके हैं। यहाँ 7 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए फिर से हम इसे भागा नहीं लगाएंगे, इसे यहीं छोड़ देंगे। तो हम लोग 1764 बराबर लिखेंगे, यहाँ जितनी सारी संख्या भाजक के रूप में है उसे प्रोडक्ट में लिखेंगे, यानी कि 2 गुना 2, फिर 3 और 3 साथ साथ है, इस प्रकार से 3 × 3 × 7, इस प्रकार से टोटल भाजक को हम लोग यहाँ लिख चुके हैं। क्योंकि हम लोग वर्गमूल निकाल रहे हैं तो इन संख्याओं का पेयर लगाइए, यानी कि जोड़ा बनाइए। तो सेम संख्या का जोड़ा लगाना है, यानी कि एक तरह की संख्याओं का जोड़ा लगाना है। तो यहाँ 2 और 2 एक तरह की संख्या है तो एक पेयर हो जाएगा। फिर 3 और 3 एक तरह की संख्या है तो एक दूसरा पेयर हो जाएगा। और 7 और 7 एक तरह की संख्या है, सेम संख्या है तो तीसरा पेयर हो जाएगा। यानी कि अलग अलग तरह की संख्याओं का पेयर मिल चुका है। अब देखिए सबसे पहला पेयर क्या है, 2। 2 का पेयर है तो हम 2 में से सिर्फ एक ही 2 को यहाँ सिंगल 2 को लिखेंगे, क्योंकि यह वर्गमूल है इसलिए हम लोग सिंगल 2 को ही लिखेंगे। फिर इंटू कीजिए क्योंकि यहाँ गुना है। नेक्स्ट पेयर 3 का है, अगला जोड़ा 3 का है तो जोड़े में से सिर्फ एक 3 को यहाँ लिखिए, यानी कि 2 3 के बदले सिर्फ सिंगल 3 को लिखेंगे। फिर गुना कीजिए
यहाँ अगला पेयर 7 का है, यानी कि अगला जोड़ा 7 का है, तो 2 7 में से सिर्फ एक 7 को लिखिए, सिंगल 7 को। ऐसा क्यों होता है? देखिए, यहाँ 2 गुना 2 है, इसका मतलब है कि 2 का स्क्वायर है, और यहाँ 3 गुना 3 है, इसका मतलब है कि 3 का स्क्वायर है, फिर यहाँ 7 गुना 7 है, इसका मतलब कि 7 का स्क्वायर है। तो अगर 2 का स्क्वायर का वर्गमूल पूछा जाए तो सिंगल 2 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर का वर्गमूल पूछा जाए तो सिंगल 3 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर का वर्गमूल पूछा जाए तो सिर्फ सिंगल 7 हो जाएगा। तो ये तीनों संख्याओं का जो प्रोडक्ट होगा, यानी कि गुणनफल होगा, वही 1764 का वर्गमूल हो जाएगा। तो इन तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा? 2 तिया 6, 6 इंटू 7 यानी कि 42, 42 हो जाएगा। यही 1764 का वर्गमूल हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये होता है अभाज्य गुणनखंडन विधि से वर्गमूल निकालना। तो उम्मीद करते हैं आपको मेथड समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो बनाते रहते हैं जो आपके काम का हो। थैंक यू।